गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपने लास्ट पार्ट में किडनी के बारे में जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी थी, बाकी को मैं नोट्स में दे दिया। अब अपन नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 13वां पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र क्या होता है कि शरीर के वे अंग जो प्रजनन के लिए काम आते हैं तथा संतान उत्पत्ति के लिए काम आते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? प्रजनन अंग। तो शरीर के ऐसे अंग जो प्रजनन के लिए या फिर संतान उत्पत्ति के लिए काम में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रजनन अंग। तो अपन नर के बारे में पढ़ेंगे और मादा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मादा के बारे में, ठीक है। तो मादा का प्रजनन अंग है वो कौन कौन से होते हैं, शुरुआत में यह देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या देखना है? मादा के प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं। अगर मैं अंदर से बाहर आऊँ, ठीक है, अंदर से बाहर यानी मैं बिल्कुल अंदर हूँ और बाहर निकलना है, उस साइड मैंने एक डायग्राम बनाया, या फिर बाहर से अंदर। अगर मैं गाय भैंस या पशु के पीछे पीछे जाके खड़ा हो जाऊँ, प्रजनन अंग जो पहला अंग मेरे को देखने को मिलता है, तो पहला अंग बाहर से तो पहला अंग देखना जो है वो मुझे मिलेगा वल्वा। इसको भग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? भग, वल्वा या फिर भग। ये वल्वा या भग क्या होता है आपको पता है? दो खड़े होठों की तरह संरचना होती है, ये वाला और ये वाला। जो बाहरी गद्दीदार मांसपेशियों का, चमड़ी का, त्वचा का बना हुआ बाहर वाला भाग है जो दिखता है आपको वेजाइना या योनि के ऊपर वाले भाग में, तो प्रजनन का जो सबसे बाहर वाला जो होठों के रूप में बाहर दिखे उसको क्या बोलते हैं? वल्वा, ठीक है। वल्वा के दो भाग होते हैं, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। जैसे ये ऐसा दिखता है दो भाग, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, तो ये वाला उनको क्या बोलते हैं? वल्वा। अब इसी वल्वा के अंदर कुछ और चीज होती है, जैसे एक होता है वेस्टिब्यूल, एक होता है क्लाइटोरिस। क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, क्या वेस्टिब्यूल या क्लाइटोरिस के अंदर होता है। तो मैं अगर बाहर से अंदर जाऊँ प्रजनन, तो पहला अंग देखने में कौन सा मिलेगा? बाहर से अंदर वल्वा, उसके बाद वेजाइना या योनि, उसके बाद गिरवा या सर्विक्स, उसके बाद गर्भाशय या यूटेरस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। अब फैलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी बोल सकते हैं, गर्भाशय नाल, ठीक है। और कुत्ती के अंदर या फीमेल डॉग के अंदर इसको सालपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? अंडाशय या ओवेरी। तो अपन सबसे आंतरिक भाग है वो कौन सा है? एक तो ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, गर्भाशय, सर्विक्स यानी गिरवा, वेजाइना यानी योनि, और कौन सा है? वल्वा, ठीक है। तो जो मेन मुख्य अंग है मादा का, ये तो कौन सा हो गया? ये वाला जो अंडाशय है वो तो मुख्य और प्राथमिक अंग है। ये क्या हो गया? प्राथमिक अंग है, प्राथमिक जनन अंग है। और प्राथमिक जनन क्यों है ये? अंडाशय प्राथमिक जनन अंग क्यों है? क्योंकि इस अंग में क्या होता है? एक तो मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है, मादा जनन कोशिका। अब मादा जनन कोशिका का मतलब क्या होता है? अंडा, ठीक है, जो संतान उत्पत्ति के लिए काम में आता है। तो अंडा, तो अंडा क्या है? मादा जनन कोशिका है। तो ये क्या करता है? अंडे का निर्माण क्या करता है? अंडे का निर्माण कैसे करता है वो बात की बात है, ठीक है। अपने एनाटॉमी है तो पहला तो क्या हो गया? अंडे का निर्माण, ठीक है, या फिर मादा जनन कोशिका का निर्माण। दूसरा काम क्या करता है? मादा प्रजनन हार्मोन का निर्माण। मादा प्रजनन हार्मोन दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। तो अंडाशय क्या करता है कि अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग है जो अंडे का निर्माण करता है तथा मादा प्रजनन हार्मोन का स्राव करता है। मादा प्रजनन हार्मोन कौन कौन से? मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन, और दूसरा कौन सा हो गया? प्रोजेस्टेरोन। दोनों कहाँ से निकलते हैं? अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, अपन अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे तब सब बता दूंगा। नेक्स्ट अब यहाँ से लगा के यहाँ तक, अंडवाहिनी से लगाकर वेजाइना तक या योनि तक, इन भागों को, इसको तो क्या बोलते हैं? प्राथमिक अंग। एक तो ये हो गया प्राथमिक अंग, ठीक है। दूसरा अंडवाहिनी से लेके योनि तक, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या इसको बोलते हैं कि जनन नाल। जनन नाल में जहाँ से अंडा निकलेगा या बच्चा बाहर निकलता है, बच्चे के बाहर निकलने का रास्ता या अंडे का बाहर निकलने का रास्ता। अंडा बन गया है यहाँ पे, यहाँ से अंडा यहाँ पे कैसे आता है? गर्भाशय में, ठीक है। फिर गर्भाशय से बच्चा बन गया, वो बच्चा बाहर कैसे निकलता है? तो जनन नाल, बर्थ नाल,
ठीक है, जहाँ से वो बच्चा बाहर निकलने का रास्ता, उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जनन नाल या फिर प्रजनन नाल। तो जनन नाल, ठीक है। तो दूसरा कौन सा हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्राथमिक अंग अंडा से या ओवेरी, द्वितीय या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जनन नाल कौन सी हो गई, ये वाला। और ये वाला कौन से, बाह्य रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग जो सबसे बाहर की तरफ होता है, तो बाह्य जनन अंग। तो हमने 3 पढ़े हैं अभी तक। सबसे प्राथमिक मादा प्रजनन अंग कौन सा है, केवल एक ओवेरी। दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जनन नाल, उसमें कहाँ से, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गिरवा और योनि। उसके बाद तीसरा क्या पड़ा, बाह्य जनन अंग, उसमें वल्वा आ गया, ठीक है, या भग आ गया, वेस्टिबुल आ गया, क्लाइटोरिस हो गया, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं किसके बारे में, अंडाशय या ओवरी के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय या ओवरी के बारे में। तो पहली बात तो यह है कि प्रत्येक पशु के अंदर, मादा पशु के अंदर 2 अंडाशय या 2 ओवरी पाई जाती है, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। ये कितनी होती है, 2। एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, ठीक है। तो जो राइट ओवरी होती है वो थोड़ी क्या होती है, बड़ी। राइट ओवरी क्या होती है, थोड़ी बड़ी, और लेफ्ट क्या होती है, थोड़ी छोटी। तो राइट वाली क्या होती है, थोड़ी बड़ी, और लेफ्ट वाली क्या होती है, छोटी। अब जो ओवरी है उसका वजन, अगर गाय की बात करूँ मैं, तो ओवरी का वजन होता है ना, एक ओवरी का या एक अंडाशय का वजन, तो एक अंडाशय का वजन लगभग होता है 8 से 15 ग्राम। कितना होता है, 8 से 15 ग्राम। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 1 से 3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई की बात करूँ मैं, या व्यास की बात करूँ, इसकी चौड़ाई होती है 1 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। तो अंडाशय संख्या में 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। प्रत्येक अंडाशय का वजन गाय के अंदर 8 से 15 ग्राम, इसकी लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई या व्यास 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय के बारे में, अंडाशय होता क्या है।